स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज निबंध का क्लास। ठीक है, जैसा कि आपको पहले ही पता है, निबंध क्लास 10th के लिए 10 अंकों का और 12th के लिए 8 अंकों का। जिस निबंध की आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये निबंध आपको आज से पहले कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और जहाँ तक इसकी उपयोगिता की सवाल है तो इसकी उपयोगिता आपको भूगोल में ही पढ़ सकता है, इसका उपयोगिता आपको जीव विज्ञान में भी मिल सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नया हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और एक बात, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अंत तक देखिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। देखना ज़रूरी भी नहीं है, यदि आप केवल सुन भी लेते हैं तो निश्चित तौर पर सुनने मात्र से भी आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। ठीक है, मेन तो सुनना है, वीडियो देखना क्या है। ठीक है, मेन इसको सुनना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का शीर्षक है विज्ञान वरदान या अभिशाप। जैसा कि पता है आपको, हम जो भी बात बताते हैं आपको पॉइंट वाइज बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बनेगा भूमिका या परिचय, दोनों हो सकता है। तो भूमिका में क्या होगा कि वर्तमान युग विज्ञान का युग है और वर्तमान युग की कल्पना विज्ञान के बिना नहीं की जा सकती। वर्तमान युग की कल्पना विज्ञान के बिना नहीं की जा सकती। सुबह जागने से लेकर रात सोने तक, यहाँ तक कि जब मनुष्य नींद में भी होता है तो उस समय भी कोई ना कोई वैज्ञानिक उपकरण की सेवा लेता रहता है, कोई ना कोई वैज्ञानिक उपकरण उसकी सेवा में लगा रहता है। अर्थात विज्ञान के बिना वर्तमान युग की कल्पना करना एक तरह से बेईमानी है। विज्ञान को हटा देने से वर्तमान युग और आधुनिक युग का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, चारों तरफ विज्ञान का बोलबाला है। कोई भी देश, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल न करता हो। शहर से लेके गांव तक ऐसा कोई भी जगह आज बाकी नहीं है जहां वैज्ञानिक उपकरण अपनी पैठ न बनाए हुए हो, वैज्ञानिक उपकरण अपनी जगह न बनाए हो, विज्ञान अपनी जगह न बनाए हो। अर्थात बिना विज्ञान सब सूना है वर्तमान समय में। चलिए, सेकंड क्या है, विज्ञान का अर्थ। अगर अर्थों की बात करें, विज्ञान की परिभाषा की बात करें, तो अब तक आपने कई बार कई तरह की परिभाषाएं पढ़ी होंगी। ठीक है, आज मेरा परिभाषा भी सुन लीजिए। तर्कों और प्रमाणों पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तर्कों और प्रमाणों पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो अपने द्वारा कही गई हर बात का तर्क देता है। विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो अपने द्वारा कही गई हर बात को प्रमाणित करता है। यानी बिना तर्क के, बिना प्रमाण के, बिना सबूत के विज्ञान कोई भी बात नहीं करता। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को। विज्ञान बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए किसी बात को मानता नहीं है। वो कहता है कि यदि तर्क के तराजू में जिस भी बात को तोला जा सकता है वही बात विज्ञान मानता है। जिस बात को तर्क के तराजू में नहीं तोला जा सकता, विज्ञान उस बात को नहीं मानता है। समझ गए विज्ञान का अर्थ या विज्ञान की परिभाषा। नेक्स्ट क्या है, विज्ञान वरदान के रूप में। सच बात है, ये सच बात है कि आज हमारे लिए विज्ञान किसी वरदान से कम नहीं है। इसने हमारे जीवन को इतना सरल, इतना आसान, इतना सुलभ बनाया है जिसकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य की यह स्थिति थी कि पुराने समय में मनुष्य जब चिड़ियों को उड़ते हुए देखता था तो मनुष्य भी कल्पना करता था कि काश हम भी इस खुले आसमान में चिड़ियों की तरह उड़ें और ये देखें कि ऊपर से ये धरती कैसी दिखती है। विज्ञान ने इस कल्पना को, विज्ञान ने इस सपने को साकार किया। वायुयान, जो एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं, उसके रूप में चिड़ियों जैसा उड़ने लगा मनुष्य। जब बचपन में दादी नानी कहानियाँ सुनाया करती थी, चांद की बातें किया करती थी, चांद पर ये रहता है, चांद पर वो रहता है, तो मनुष्य कल्पना करता था कि क्या हम कभी चांद पर जा पाएंगे। लेकिन उन कल्पनाओं को, उन सपनों को, उन उमंगों को अगर किसी ने पंख दिया, किसी ने रास्ता दिखाया, तो वो दिखाया किसने?
विज्ञान ने। हाँ, आज ये संभव है कि वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से मनुष्य चांद पर जा पहुंचा है। मनुष्य चांद पर जा पहुंचा है। विज्ञान के कारण ही इस ब्रह्मांड का शायद ही कोई ऐसा रहस्य है जिसे मनुष्य ने ना खोला हो, सब विज्ञान की सहायता से। अंतरिक्ष, इस विशाल अंतरिक्ष के रहस्यों को, समुद्र की तल की गहराई के रहस्यों को, इस भूतल के गहराई के रहस्यों को, सभी रहस्यों को यदि मनुष्य ने खोलने की कल्पना की और उस कल्पना को साकार किया तो निश्चित तौर पर हर जगह पथ प्रदर्शक के रूप में अगर कोई खड़ा है तो कौन है? विज्ञान है। आज हमारे जीवन को इसने इतना सुलभ बना रखा है कि टेलीविज़न और इंटरनेट के रूप में इसने मनोरंजन से लेकर जानकारी तक को हमारी उंगलियों पर ला खड़ा किया है। टेलीविज़न, आज टेलीविज़न की सहायता से यहाँ नहीं, यहाँ से हजारों मील या कहीं 7 समुंदर पार भी कोई घटना घट रही हो, फुटबॉल का मैच चल रहा हो, क्रिकेट का मैच चल रहा हो या किसी प्रकार का बड़ा आयोजन हो रहा हो, हम घर बैठे बड़ी आसानी से ठीक उसी वक्त 7 समुंदर पार होने वाली इस तरह की गतिविधि को बड़ी आसानी से टेलीविज़न के माध्यम से देख सकते हैं। इंटरनेट की अगर हम बात करें, इंटरनेट और मोबाइल की अगर हम बात करें तो इसने तो पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में समेटने का काम किया है। आज इंटरनेट इतना ज़्यादा विकसित हो गया है कि एक उंगली दबाते ही दुनिया भर की जानकारी, जिस भी विषय के बारे में हम जानना चाहें, केवल पूछते ही हमें क्या हो जाती है? मिल जाती है। गूगल मैप्स के विषय में आपने जाना होगा। ये ऐसी सुख सुविधाएं हैं, आप किसी भी अनजान रास्ते पर जा रहे हैं, आपको वो रास्ता दिखाने का काम करता है, वो पथ प्रदर्शक बनने का काम करता है। मशीनों की बात करें, बड़ी बड़ी मशीनें आज इतनी ज़्यादा विकसित हो गई हैं कि हर वो काम जो मनुष्य या मानव शक्ति करने में कई कई महीना लगा देती थी, आज इतनी ज़्यादा विकसित मशीनें आ गई हैं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक काम हो जाता है। ठीक है, आज संचार के उपकरणों ने दूरियों को नज़दीकियों में बदल रखा है। पहले के ज़माने में होता क्या था, एक संदेशा अगर हम एक रिश्तेदार के पास भेजना चाहते हैं तो कई बार महीनों लग जाते थे। अब कंडीशन पुराने लोगों से आप पूछिएगा, होता क्या था कि किसी के यहाँ शादी विवाह है, हो सकता है आज से 10 दिन बाद का तारीख रखाया, आज अगर संदेशा गया है तो पता लगा 12वें दिन पहुँच रहा है संदेशा और 10वें दिन यहाँ शादी होके निपट गया। शादी के बाद लोग आते थे मिलने, वो शादी हो गया बेटा को। कई बार ऐसा होता था कि जब किसी के यहाँ मैयत हो गई, मतलब कोई मर गया या किसी का देहांत हो गया, तो संदेशा रिश्तेदार के पास गया तो पता लगा कि 10वीं और 13वीं जो भी भोज वगैरह होता है, सारा श्राद्ध कर्म निपट जाता था, उसके बाद लोग पहुँचते थे मिलने के लिए। ठीक है, लेकिन आज क्या है, तबीयत खराब हुई, ज़रा सा कुछ गड़बड़ हुआ, तुरंत फ़ोन चला जाता है और लोग तुरंत, ऐसे वाहन हैं कि लोग तुरंत मिलने पहुंच जाते हैं, अंतिम समय में लोग मिलने पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यातायात के साधनों ने भी दूरियों को नज़दीकियों में बदलने का काम कर दिया है। 7 समुंदर पार की दूरी हम चंद घंटों में तय कर सकते हैं, जो कि पहले के समय में महीनों लग जाते थे। और महीनों लग भी जाते थे तो कई बार 7 समुंदर में लोग क्या होते थे, रास्ता भटक जाते थे। लेकिन कंपास है या अन्य तरह के जो दिशा सूचक यंत्र हैं, उनकी सहायता से दिशा भी लोग नहीं भटकते। तो विज्ञान ने हमारे जीवन को क्या किया है, बड़ा आसान बनाया है। अब अन्य वैज्ञानिक उपकरणों, सुख सुविधाओं के उपकरणों की बात करें तो पहले कपड़ा धोने के लिए लोगों का हाथ इस्तेमाल होता था, अब वो भी मशीन करता है। मसाला पीसने की बात हो, वो भी मशीन करता है। यहाँ तक कि एसी नाम आपने सुना होगा, एयर कंडीशनर जैसे उपकरण ऐसे हैं कि राजस्थान की गर्मी में भी शिमला की सर्दी का एहसास दिला सकते हैं, बस एक बटन दबाते हैं। फिर इतना आसान हमारे जीवन को, इतना आसान हमारे रहन सहन को इस विज्ञान ने बनाया है, जिसकी कल्पना हम बिना विज्ञान के नहीं कर सकते। आज से कुछ साल पहले
ऐसी बीमारियां जिसे अभेद समझा जाता था, ऐसी बीमारियां जिसे घातक समझा जाता था, उन कई बीमारियों का इलाज इस विज्ञान ने ढूंढ निकाला है और बड़ी आसानी से उन बीमारियों से लोग जीत जाते हैं और वो बीमारियां जो हैं मनुष्य का नुकसान नहीं कर पाती। ठीक है, लगातार दुनिया में जितने भी विकास के काम हो रहे हैं सब में कहीं ना कहीं विज्ञान समाहित है। आज भूतल की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक, भूतल की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक अगर मनुष्य को किसी ने पहुंचाने का काम किया है तो वो निश्चित तौर पर विज्ञान ने किया है। अतः सच पूछिए तो विज्ञान ईश्वर का दिया हुआ या मनुष्य का गढ़ा हुआ सबसे बड़ा वरदान है। इससे बड़ा वरदान मनुष्य के लिए आज इस संसार में, इस दुनिया में कोई नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई किसकी? वरदान की। ये इसका पॉजिटिव साइड हम लोग देखे। अब देखते हैं इसका अभिशाप, क्या क्या इससे हानियां हैं, क्या क्या इसके दुष्परिणाम हैं। विज्ञान अभिशाप के रूप में, अभिशाप मतलब बुरा, श्राप। चलिए अब थोड़ा बुराई कर लेते हैं। बहुत सारा इसका बड़ाई कर लिए, बहुत लंबा चौड़ा इस पर भाषण चला, अब थोड़ा इसका बुराई भी देख लेते हैं। दुनिया में आज तक कोई भी वस्तु ऐसी नहीं बनी, ऐसी बता रहे हैं आपको, दुनिया में कोई भी आज तक ऐसी वस्तु नहीं बनी जिसमें अच्छाई हो तो बुराई ना हो। ठीक है, अगर हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई है तो बुराई भी है, कुछ ना कुछ कमियां भी हैं, तो इसमें भी है कमी। विज्ञान अभिशाप के रूप में देखते हैं इसको। विज्ञान ने हमारे जीवन को जितना सुलभ बनाया है, जितना आसान बनाया है, साथ ही साथ विज्ञान ने हमें नई नई समस्याओं से रूबरू भी कराया है। आज विज्ञान द्वारा बनाए गए जितने भी यातायात के साधन हैं, विज्ञान द्वारा बनाए गए जितने भी यातायात के साधन हैं, वे इतना ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं जिसके चलते प्रदूषण का जो स्तर है दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। संचार उपकरण की अगर हम बात करें तो संचार उपकरणों के विषय में आपने सुना होगा कि जो भी मोबाइल टावर्स हैं इनसे एक रेडिएशन निकलता है, एक खराब तरंगे निकलती हैं और इन तरंगों के प्रभाव में आकर बच्चों की मानसिक क्षमता कमज़ोर हो रही है, कई पशु पक्षी मर रहे हैं, वातावरण में गलत उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और बात करते हैं मशीनों की। अगर हम मशीनों की चर्चा करें तो मशीनों के कारण, इससे पहले बेरोजगारी वाले में आपको बताए थे, मशीनों के कारण दिन प्रतिदिन बेरोजगारी क्या होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। एक अकेली मशीन सैकड़ों मजदूरों का काम कर लेती है, इसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। और सुनिए इसकी हानियां, इसका अभिशाप। विज्ञान के जो भी मशीनें हैं इसके कारण दिन प्रतिदिन पर्यावरण का दोहन बढ़ता चला जा रहा है। पहले जिन खदानों से जिन खनिजों की खुदाई सीमित मात्रा में होती थी, आज मशीनों का इस्तेमाल करके उन्हीं खदानों से जब खनिज निकल रहे हैं तो अधिक से अधिक मात्रा में निकाले जा रहे हैं ये खनिज, जिसके कारण पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है और प्रदूषण का स्थिति ये है कि हर साल पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है और पृथ्वी के औसत तापमान बढ़ने के कारण ध्रुवों पर जमा हुआ, ग्लेशियरों पर जमा हुआ जो बर्फ है दिन प्रतिदिन साल दर साल लगातार पिघलता चला जा रहा है और उसके पिघलने के कारण समुद्र का जो जल स्तर है लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि यदि समुद्र का जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा, यदि ग्लेशियर इसी तरह पिघलते रहे तो निश्चित तौर पर आने वाला एक समय ऐसा होगा कि कई जो तटीय देश हैं या कई ऐसे द्वीप हैं जो चारों तरफ जल से घिरे हैं, निश्चित तौर पर समुद्र की भेंट चढ़ जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, उनका अस्तित्व जड़ से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कई तरह के ऐसे जीव जंतु हैं जो विज्ञान के तरक्की के बाद विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो विलोपन का भी एक कारण कौन है? विज्ञान है। लगातार सड़कों के विस्तार, फैक्ट्रियों, कल कारखानों के विस्तार के कारण वनों इत्यादि का कटाव हो रहा है, सब विज्ञान के कारण हो रहा है। इसके साथ साथ आप सुने होंगे विज्ञान के कारण नित्य प्रतिदिन नई नई समस्याएं जन्म ले रही हैं। वैज्ञानिक उपकरण जो है उन्होंने जितनी तरह की बीमारियों का इलाज ढूंढवाया है, निश्चित तौर पर उससे अलग अलग तरह की दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ रही हैं।
बहुत इसका सटीक एग्जाम्पल है। जिस मोबाइल फ़ोन, जिस स्मार्टफोन या जिस लैपटॉप, जिस कंप्यूटर के चलते आज विज्ञान इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लोगों को सुख सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, इतना ज़्यादा लोग इसके आदी होते चले जा रहे हैं कि सामाजिकता धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। लोग अपने मोबाइल और लैपटॉप तक ही सीमित होकर रह जा रहे हैं। ठीक है, इससे बच्चों के बीच देखिएगा कम उम्र में आंखें खराब हो रही हैं। कई बार आप सुनिएगा क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन या तनाव इत्यादि की समस्या उत्पन्न हो रही है। और कम उम्र में ये बहुत ज़्यादा जब स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोबाइल है या जो भी लैपटॉप वगैरह है, लगातार स्क्रीन देखने के कारण आँखों की समस्या उत्पन्न हो रही है। पहले की उम्र में सुने होंगे आप लोग, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो है चश्मा नहीं चढ़ता था और आजकल जो है कम उम्र में चढ़ जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हम ही को आप देख रहे हैं। ठीक है, ये मोबाइल रेडिएशन के कारण ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने के चलते होना ही है, ऑनलाइन क्लासेस के चलते बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हुआ है, इसी चलते इस तरह की दिक्कतें हैं। ठीक है, नित्य प्रतिदिन नई बीमारियां आ रही हैं। कई लोग तो ये जो कोरोना संकट है, कई लोग कोरोना संकट को भी विज्ञान से ही जोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि ये विज्ञान, प्रदूषण और अन्य तरह के प्रभावों के चलते ये उत्पन्न हुआ है। खैर वो अलग बात है, हमको आपको बताए भी थे, इसका आज तक सटीक कारण कोई नहीं जान सका है, लेकिन लोग अलग अलग तरह से अपना अपना अनुमान बता रहे हैं। तो मेन जो इसका नुकसान है आपको हम बता चुके। नित्य प्रतिदिन नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लेशियरों का बर्फ पिघल रहा है, इसके अलावा औसत तापमान बढ़ रहा है और साथ ही साथ एक अन्य समस्या उत्पन्न हो रही है जिसको कहा जाता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आप पाते होंगे गर्मी में ढंग से गर्मी नहीं पड़ रहा है, ठंडा में ढंग से ठंडा नहीं पड़ रहा है, बरसात हो रही है तो पहले 3-4 महीना धीमे धीमे बरसात होती थी, अब क्या है 3-4 महीना के बदले 1 सप्ताह में ही पानी बरस जाता है। और इसका बहुत सटीक एग्जाम्पल, जिस समय हम वीडियो शूट कर रहे हैं, जिस समय ये वीडियो शूट हो रहा है उस समय भी वर्षा हो रही है, जबकि ये मौसम गर्मी का है और लगातार 2-3 दिनों से वर्षा हो रही है। ये देखने वाली बात है। पिछले सप्ताह भी हुई थी, जबकि गर्मी के मौसम में इतना लगातार बारिश होना सही नहीं माना जाता है। तो ये भी जो कुछ भी हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन का कहीं ना कहीं कारण कौन है? पर्यावरण प्रदूषण। और पर्यावरण प्रदूषण का जड़ कौन है? पर्यावरण प्रदूषण का जड़ कौन है? विज्ञान। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे विज्ञान हमारे लिए जितना अच्छा दोस्त है उतना ही खराब दुश्मन भी है, जितना अच्छा सेवक है उतना ही बुरा स्वामी भी है। ठीक है, इसके आगे चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आप क्या किस कैटेगरी में रखिए विज्ञान को? विज्ञान वरदान है या विज्ञान अभिशाप है? विज्ञान वरदान है या विज्ञान अभिशाप है? ऐसे तो हम निष्कर्ष दे ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में अपना जो राय है आप दीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स आमंत्रित हैं, आप राय अपना दीजिएगा, हम अपना राय बताते हैं। विज्ञान सच पूछिए तो न तो वरदान है और ना ही अभिशाप है। ये निर्भर करता है हम मनुष्यों के ऊपर, ये निर्भर करता है मनुष्य जाति के ऊपर कि आखिर वो विज्ञान का इस्तेमाल कैसे करता है। अगर सच पूछिए तो अगर विज्ञान का इस्तेमाल एक सेवक के रूप में होता है तो निश्चित तौर पर विज्ञान हमारे लिए वरदान है। लेकिन यदि विज्ञान को स्वामी बनाने का भूल आप करते हैं, विज्ञान को ही सब कुछ समझने का भूल करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक बुरा सेवक साबित होगा। ठीक है, निश्चित तौर पर एक बुरा सेवक साबित होगा, यह निश्चित तौर पर अभिशाप साबित होगा। इसीलिए यदि विज्ञान का, वैज्ञानिक उपकरणों का आप बुद्धिपूर्वक उपयोग करते हैं तो विज्ञान आपके लिए वरदान है। लेकिन यदि आप विज्ञान का इस्तेमाल पर्यावरण को दोहन करने के लिए या गलत तरीके से या गलत ढंग से करते हैं तो निश्चित तौर पर विज्ञान आपके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा शत्रु है आपके जीवन के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? जिनको इस वीडियो का नोट्स आपको प्राप्त करना है, शशि सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको इसका PDF उपलब्ध हो जाएगा। इससे पहले दहेज प्रथा, कोरोना वायरस, बेरोजगारी की समस्या पर आपका निबंध दिया जा चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाइए चैनल पर और उसको देखिए।
और साथ ही साथ आगे की अगर हम बात करें तो आगे आपको जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण की समस्या, आतंकवाद की समस्या, इस तरह के अन्य कई टॉपिक्स पर वीडियो मिलते रहेंगे। इसीलिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें और लगातार इस तरह के जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहें, ताकि निश्चित तौर पर अच्छे अंक आपको बोर्ड परीक्षा में प्राप्त हों, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। और आज के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे और विशेष कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।